नमस्कार और सेफ्टी एक्सप्लेन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो अगर आप यहाँ पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हाँ, इस कोशिश को एक लाइक जरूर करें और वो जो बेल आइकन है ना, उसे भी दबा दीजिए ताकि कोई भी जरूरी सेफ्टी वीडियो आपसे मिस न हो। तो चलिए अब बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज का टॉपिक। जरा सोचिए, एक बहुत ही बिजी कंस्ट्रक्शन साइट है, हर तरफ मशीनें चल रही हैं, लोग काम कर रहे हैं और तभी अचानक ऊपर से एक टूल गिरता है जो एक वर्कर से बस कुछ इंच की दूरी पर आकर जमीन से टकराता है। एक पल के लिए सबकी सांसें रुक जाती हैं। ये था एक नियर मिस, एक सीधी सीधी चेतावनी। जानते हैं कंस्ट्रक्शन साइट पर एक्सीडेंट्स होने का सबसे बड़ा कारण क्या है? काम शुरू करने से पहले खतरों को न पहचान पाना। और यहीं पर हमारा सबसे बड़ा हथियार काम आता है, रिस्क असेसमेंट। देखिए, ये सिर्फ कोई कागजी कार्रवाई नहीं है, बल्कि ये एक्सीडेंट को होने से पहले रोकने का सबसे असरदार तरीका है। ये एक प्रोएक्टिव सेफ्टी टूल है, मतलब ये खतरे का इंतजार नहीं करता, ये खतरे को पहले ही ढूंढकर खत्म करता है। तो चलिए इस पूरे प्रोसेस को स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। आज हम बात करेंगे कि ये जरूरी क्यों है, इसके बेसिक्स क्या है, इसे करने के 5 स्टेप्स कौन से हैं, कंस्ट्रक्शन साइट से कुछ असली उदाहरण देखेंगे, उन आम गलतियों को जानेंगे जिनसे हमें बचना है और आखिर में बात करेंगे कि कैसे सेफ्टी हमारे ही हाथ में है। तो सबसे पहला और सबसे जरूरी सवाल, आखिर हमें रिस्क असेसमेंट की जरूरत ही क्यों है? देखिए, सीधी सी बात है, कंस्ट्रक्शन साइट्स ना खतरों से भरी होती हैं। यहाँ भारी भरकम मशीनें हैं, खतरनाक केमिकल्स हैं और माहौल भी लगातार बदलता रहता है। इन वजहों से सिर्फ चोटें या बीमारियां ही नहीं होती, बल्कि पूरा का पूरा प्रोजेक्ट लेट हो सकता है। इसीलिए एक अच्छा रिस्क असेसमेंट करना सिर्फ कानूनी मजबूरी नहीं, बल्कि आपकी और आपकी पूरी टीम के लिए एक सुरक्षा कवच है। ठीक है, तो अब ये तो साफ हो गया कि ये जरूरी क्यों है। अब जरा इसकी बुनियादी बातों को समझते हैं कि आखिर ये रिस्क असेसमेंट है क्या चीज। याद रखिए, रिस्क असेसमेंट कोई अंदाजा लगाने का खेल नहीं है, ये एक पूरा सिस्टमैटिक प्रोसेस है। इसमें हम सबसे पहले हैजर्ड्स यानी खतरों को पहचानते हैं, फिर उनसे जुड़े रिस्क को आंकते हैं और आखिर में उन्हें खत्म करने या कम करने के लिए कंट्रोल मेजर्स लगाते हैं। और इसका मकसद सिर्फ वर्कर्स को नहीं, बल्कि साइट पर मौजूद हर एक इंसान को सुरक्षित रखना है। अब रिस्क को समझने का एक बहुत ही सिंपल फॉर्मूला है, लाइक्लीहुड मल्टीप्लाइड बाय सेवेरिटी। लाइक्लीहुड का मतलब कितना चांस है कि कुछ गलत हो जाए, और सेवेरिटी का मतलब अगर वो हो गया तो नुकसान कितना बड़ा होगा। जब हम इन दोनों को गुणा करते हैं, तब हमें रिस्क का असली लेवल पता चलता है। तो चलिए अब आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट पर। इस पूरी प्रक्रिया को हम 5 आसान स्टेप्स में तोड़कर समझेंगे। ये 5 स्टेप्स किसी भी अच्छे रिस्क असेसमेंट की नींव हैं। स्टेप 1, काम को पहचानिए। स्टेप 2, हर खतरे को ढूंढिए। स्टेप 3, रिस्क को इवैल्यूएट कीजिए। स्टेप 4, सही कंट्रोल मेजर्स लागू कीजिए। और स्टेप 5, जिसे अक्सर लोग भूल जाते हैं, लगातार मॉनिटरिंग और रिव्यू। अब जब हम स्टेप 2 की बात करते हैं, यानी हैजर्ड्स को पहचानने की, तो ये जानना जरूरी है कि खतरे कई तरह के होते हैं, जैसे फिजिकल खतरे, मशीन, बिजली, आग। फिर आते हैं केमिकल, जैसे डस्ट या फ्यूम्स। यहाँ तक कि बायोलॉजिकल, जैसे सांप का काटना, या अर्गोनॉमिक, यानी काम करने के गलत पोस्चर से होने वाले खतरे। और मौसम, जैसे एनवायरमेंटल खतरे भी। ओके, अब आते हैं स्टेप 4 पर, यानी कंट्रोल मेजर्स। इसके लिए हम एक बहुत ही जरूरी टूल का इस्तेमाल करते हैं, हायरार्की ऑफ कंट्रोल्स। सोचिए, ये एक पिरामिड है। सबसे ऊपर सबसे असरदार तरीका है एलिमिनेशन, यानी खतरे को जड़ से ही मिटा दो। और पिरामिड में सबसे नीचे, सबसे आखिर में आता है पीपीई। एक बात हमेशा याद रखिए, पीपीई आपकी आखिरी सुरक्षा है, पहली पसंद नहीं। और अब आखिरी स्टेप, स्टेप 5। यहाँ समझने वाली बात यह है कि रिस्क असेसमेंट कोई फाइल नहीं है जिसे बना के अलमारी में रख दिया। नहीं, ये एक लिविंग डॉक्यूमेंट है। मतलब जैसे ही साइट पर कोई नई मशीन आई, नया मटेरियल आया या काम का तरीका बदला, इसे तुरंत रिव्यू और अपडेट करना पड़ेगा, वरना ये बेकार हो जाएगा। ठीक है, थ्योरी तो हो गई। अब इन सब चीजों को रियल लाइफ एग्जाम्पल से जोड़कर देखते हैं, सीधे कंस्ट्रक्शन साइट से। पहला एग्जाम्पल लेते हैं एक्सकवेशन का, यानी खुदाई के काम का। यहाँ सबसे बड़ा खतरा क्या है? ट्रेंच कोलैप्स, यानी मिट्टी का धंस जाना, जो जानलेवा हो सकता है। तो इसका कंट्रोल क्या है? एक प्रॉपर इंजीनियरिंग कंट्रोल, जैसे कि शोरिंग या शील्डिंग सिस्टम, जो दीवारों को सपोर्ट देता है और उन्हें गिरने से बचाता है।
अब बात करते हैं वर्क एट हाइट की, जो कंस्ट्रक्शन के सबसे रिस्की कामों में से एक है। गिरने से बचने के लिए कई कंट्रोल्स हैं, जैसे सही से बनी हुई स्कैफोल्डिंग, MEWPs का इस्तेमाल, फॉल अरेस्ट सिस्टम जैसे कि सेफ्टी हार्नेस, गार्ड रेल्स, और हाँ, इन सब चीज़ों का रेगुलर इंस्पेक्शन तो बेहद ज़रूरी है। इलेक्ट्रिकल वर्क, यहाँ गलती की कोई गुंजाइश नहीं होती। इसका सबसे इफेक्टिव कंट्रोल, काम शुरू करने से पहले पावर सोर्स को पूरी तरह आइसोलेट कर दो, और इसके लिए हम इस्तेमाल करते हैं लोटो सिस्टम, यानी लॉकआउट टैग आउट। इससे ये पक्का हो जाता है कि गलती से भी कोई पावर ऑन न कर दे। तो हमने सही तरीका तो सीख लिया, पर अब उन आम गलतियों के बारे में जानना भी उतना ही ज़रूरी है जो सारी मेहनत पर पानी फेर सकती हैं। ये कुछ ऐसी गलतियां हैं जिनसे हर हाल में बचना है। नंबर 1, कॉपी पेस्ट रिस्क असेसमेंट। हर साइट अलग होती है, उसका असेसमेंट भी अलग होगा। नंबर 2, सिर्फ PPE पर निर्भर रहना। याद है ना, वो आखिरी लाइन ऑफ डिफेंस है। नंबर 3, असेसमेंट को रेगुलरली रिव्यू न करना। नंबर 4, अकेले ऑफिस में बैठकर असेसमेंट बनाना। और सबसे बड़ी गलती, फ्रंटलाइन वर्कर्स को इस प्रोसेस में शामिल न करना। इस बात को गांठ बांध लीजिए, जो वर्कर रोजाना फील्ड में काम कर रहा है, उससे बेहतर खतरों को कोई नहीं जानता। उनके पास फर्स्ट हैंड नॉलेज और एक्सपीरियंस है। उनके बिना एक इफेक्टिव सेफ्टी सिस्टम बनाना लगभग नामुमकिन है। चलिए अब पूरी बात को समेटते हैं और देखते हैं कि सबसे जरूरी टेकअवे क्या है। तो याद रखिए, एक असरदार रिस्क असेसमेंट सिर्फ एक फॉर्म भरने की प्रक्रिया नहीं है, ये एक प्रोएक्टिव सेफ्टी टूल है। मतलब ये एक्सीडेंट होने का इंतजार नहीं करता, ये एक्सीडेंट को होने से पहले ही रोकता है। और इस पूरे डिस्कशन का निचोड़ बस इस एक लाइन में है, सेफ प्लानिंग इक्वल्स सेफ वर्किंग। जितनी अच्छी प्लानिंग उतना ही सेफ काम। सिंपल। तो मैं बस एक सवाल के साथ आपको छोड़कर जा रहा हूँ। आपकी साइट पर अगला एक्सीडेंट कब रोका जाएगा? इसका जवाब आपके हाथ में है, आपके अगले रिस्क असेसमेंट में। अगर ये जानकारी आपको काम की लगी हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों और कलीग्स के साथ शेयर करें, और आगे भी ऐसे ही सेफ्टी एक्सप्लेनर्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। सुरक्षित रहें।